इतने बड़े बांध बनने अब दुनिया में संभव नहीं है। हमारी प्रदेश की समस्याएं हैं, जो सजा मिली वो प्रतापनगर के लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोला। और आज हम प्रतापनगर में मौजूद है, जहां पर कि एक बेहतर कार्यक्रम किया जा रहा है। गांव वापसी संवाद का यहां पर आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ प्रतापनगर के विधायक मौजूद हैं विक्रम सिंह नेगी जी, उनसे बातचीत कर लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद 365। धन्यवाद आपका। ये जो आपके क्षेत्र में गाँव वापसी संवाद रखा गया है, बहुत ही बेहतरीन कार्य है, क्योंकि पलायन को लेकर या फिर रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर हर क्षेत्र में यहाँ पर बातचीत की जाएगी। तो क्या कहें? ये वीरेंद्र रावत जी ने जो कार्यक्रम रखा है, ये ऐसा मंथन है कि इसका जो रस निकलेगा वो उत्तराखंड की प्रगति और उन्नति में सहायक होगा। हमारी प्रदेश की समस्याएं हैं, पहाड़ों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर कैसे पैदा हों और घर और गांव का विकास कैसे हो, इस पर निरंतर चिंतन की आवश्यकता है, मनन की आवश्यकता है। हमारे जनप्रतिनिधियों से लेके जनता के बीच में से भी कुछ ऐसे सुझाव आ जाते हैं कि जो हमारी नीतियों को बनाने में सहायक हो सकते हैं। हम इन सब बातों को सरकार के सामने भी रखेंगे और जब ये एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, एक कागज में बन जाएगा, तो फिर समय समय पे हम विधानसभा में भी इस बात को उठाने का काम करें। प्रतापनगर की बात करें तो यहाँ पर किस तरह का विकास होना अति आवश्यक है? देखिए, प्रतापनगर टिहरी बांध के कारण 42 वर्ग किलोमीटर की झील बनी और दुनिया का तीसरे नंबर का और एशिया का पहला नंबर का बांध बना। इतने बड़े बांध बनने अब दुनिया में संभव नहीं है। जो सजा मिली वो प्रतापनगर के लोगों को। इनके सारे जो परंपरागत आने जाने के साधन थे, इनकी शिक्षा प्रभावित हुई, इनका स्वास्थ्य प्रभावित हुआ, इनका आवागमन प्रभावित हुआ। डोबरा चांठी के पुल को बनने में कई साल लग गए, तो कई पीढ़ियों को इससे गुजरना पड़ा इस समस्या से। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि आप यदि टिहरी बांध के CSR से प्रतापनगर में कोई ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट बनाइए जिससे कि हम ये समझ सके कि जो कष्ट हमने भोगे उसका कुछ ना कुछ लाभ हमारी पीढ़ियों को मिले। तो हमने वानिकी विश्वविद्यालय का एक परिसर, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिली हुई है, प्रतापनगर में एक शोध प्रसार केंद्र और माली ट्रेनिंग सेंटर की स्वीकृति मिली हुई है, इसकी वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार को देनी है। मैंने इस तरह के प्रस्ताव राज्य सरकार को दिए और विधानसभा में भी ये बात को उठाया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि आज अरबों रुपए भारत सरकार को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश को भी गलत मिल रहा है। ये मेरा विधानसभा का भी सवाल था, उत्तर प्रदेश को भी गलत मिल रहा। मैंने नियम 300 में ये लगाया था कि ये उत्तराखंड को मिलना चाहिए, क्योंकि बांध उत्तराखंड में स्थित है। अरबों रुपए इसका जो 25% मिलेगा वो उत्तराखंड को मिलना चाहिए और जो उत्तर प्रदेश ने पैसा खर्च किया वो भी पूरा हो गया, वो भी उनको मिल चुका है। इसलिए सरकार को इस बांध के कारण अतितम पिछड़े क्षेत्र को, अतितम प्रभावित क्षेत्र को कुछ ना कुछ ऐसा देना चाहिए जो यहाँ के लोग महसूस कर सकें कि हम इस प्रगति में अगर हमारा नुकसान हुआ तो सरकार ने हमारा ख्याल भी रखा है। विकास की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अभी आप शिफनकोट के बेघरों का समर्थन करने भी पहुँचे थे, वहाँ पर आपने एक बात बोली थी कि विकास के नाम पर जो है वो बेघर किया जा रहा है, यानी कि विनाश किया जा रहा है। आपने ये बात कही थी। अगर प्रतापनगर में विकास के कार्य होते हैं तो क्या कुछ ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है? नहीं, देखो, विकास कार्य यहाँ जो होंगे वो तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए होंगे, उसमें किसी को हटाया नहीं जाएगा। शिफनकोट में तो जीवन में सबसे दुखद क्षण है जब किसी का घर उजड़ता है, और शिफनकोट में घर उजाड़ा गया। अगर उजाड़ा गया है तो उनको बसाने का काम किया जाना चाहिए था। प्रतापनगर में जो विकास कार्य होंगे वो यहाँ की आने वाली पीढ़ी के लिए होंगे और बच्चों के लिए अगर अच्छा हमें कैंपस मिल जाता है वानिकी विश्वविद्यालय का, जिसमें हम उत्तराखंड की जड़ी बूटी से लेके कृषि से लेकर इन सब की पढ़ाई करने के लिए यहीं लोगों को मिलेगा, तो उसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। सर, विधानसभा में क्या क्या मुद्दे इस बार उठने वाले हैं? तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा प्रश्न है। बहन अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला और ऐसे बहुत सारे मामले जो इस बीच में घटित हुए वो सब उठेगा। आपके जो सरकार नकल विरोधी कानून का ढिंढोरा पीट रही है, तो जो भी फाइल उठाओ वहीं गड़बड़ हो रहा है। आपके उत्तरकाशी में नकल विरोधी कानून बनाया, जिसने नकल की शिकायत की उसी पे धाराएं लगा दी।
तो ये सारे मामले हैं और उत्तराखंड का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध है। उन सब के बारे में चर्चा होगी इस हाउस में।